Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you here. I hope you all are doing good. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिनों से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि मैम आप एसेज का लिस्ट एक लाओ जो इम्पोर्टेंट एसेज है मेरे ख्याल में जो सोसाइटी सोशल रेलेवेंस जिनकी है। एज ऑल ऑफ यू नो कि मैंने बहुत सारे आज तक मैंने 8 सेशंस दिए अभी तक उर्दू के और अगर किसी बच्चे ने वो सेशंस नहीं देखे हैं और वो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे सेशंस हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और ट्रांसलेशन पे भी मैंने सेशंस दिए हैं। जिनको ट्रांसलेशन उर्दू इंग्लिश इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन में कमज़ोरी है वो देखें, मैं और सेशंस लाऊंगी। मैंने बहुत सारे एसेज का भी जो है सेशन दिया है, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है। लेटर राइटिंग पे मैंने इन डिटेल लेक्चर लाया है। प्रीवियस उर्दू पेपर सॉल्व्ड हमने पढ़ा, वो पूरा सॉल्व करके हमने देखा, उस पर भी मैंने अलग से लेक्चर लाया है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे। इन सब सेशंस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है पटवारी उर्दू के नाम से, वो भी अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी बेटा लोग कि जल पेन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो प्रीवियस उर्दू पेपर है क्वेश्चन पेपर उसमें लिखा है बड़ा बड़ा सा कि जल पेन डोंट यूज़ जल पेन बट यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। शाबाश। अब इन दिनों उसी पेन से प्रैक्टिस करना जिस पेन से आप एग्जाम में लिखने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, जो आपका रीडिंग सेक्शन है, पैसेज सेक्शन, उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं और जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें भी मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो हमेशा मैं आपको बोलती रहती हूँ, पैसेजेस को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। अगर आपका ऐसे अच्छा खासा आता है, ऐसे लिख लो, लेटर लिख लो, उसके बाद जंप करना पैसेजेस पे और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करना, क्योंकि ज़रूरी है आप पैसेज भी करना, ठीक है। शाबाश। इसके अलावा बहुत सारी और क्वायरीज भी है जिनका मैंने रिप्लाई दिया है कमेंट सेक्शन में ही, कमेंट वापस करके। मैं आपको एक लिस्ट दूंगी एसेज का, और अगर आपको लगता है इस और भी कोई एसेज है जो ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख लेना। इसके साथ साथ हम कुछ एसेज का कंटेंट भी देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऐसे मैंने यहाँ पे लिस्ट में रखा है वो है औरतों के हुकूक, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बच्चा मजदूरी। तीसरा है नशे की लत, मतलब चाइल्ड लेबर होता है बच्चा मजदूरी, ठीक है। चाइल्ड लेबर पे ऐसे आ सकता है, सोशल रेलेवेंस है, और वुमेन राइट्स, औरतों के हुकूक पे आ सकता है, ओके। अच्छा, नशे की लत हो गया ड्रग एडिक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे समाज में है, ये आ सकता है, सोशल रेलेवेंस की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे तालीम की अहमियत, एजुकेशन सेक्टर सोशल रेलेवेंस है, आ सकता है। तालीम नस्वा, यहाँ पे आप ऐड कर लो एक, वो भी आ सकता है। खेलकूद की अहमियत, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा भी गवर्नमेंट वर्कआउट कर रहा है। माहौल की आलूदगी, ये बहुत ज़्यादा सोशल रेलेवेंस है और ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है। सेहत नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, मैंने आपको 2-3 बार करा है, ये ऐसे कंटेंट भी दिया है मैंने तकरीबन इन सारे एसेज का, ये भी आप देख लीजिए। जिस इन लिस्ट में से जिस ऐसे का आपको कंटेंट चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, और भी अगर किसी ऐसे का आपको कंटेंट चाहिए वो भी लिख लेना। गरीबी, या कभी क्या आता है गरीबी एक बीमारी या गरीबी एक लानत, वो भी आ सकता है पुअर्टी पे, ये भी आप कर लीजिए। जंगल के फायदे, ठीक है, ठीक है, फॉरेस्ट्स पे ये भी आ सकता है, ओके। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आ सकता है। कोविड-19 ये भी आ सकता है, ठीक, क्योंकि रिसेंट है ना। अच्छा, रिश्वतखोरी, करप्शन, ये भी आ सकता है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ऐसे आ सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसका कंटेंट दिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, इसके बाद मोबाइल के फायदे और नुकसान, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। खुदकुशी, सुसाइड्स, आपको पता है सुसाइड रेट हाई है आजकल, ठीक है। औरतों का दिन, विमेन डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल विमेन डे हर मुल्क में मनाया जाता है, इसके लिए मैंने कंटेंट भी प्रोवाइड किया। घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, उस पर भी ऐसे आ सकता है। हुब्बुल वतनी, जो अपने वतन से प्यार है ना, इसके रिलेटेड भी आ सकता है। दहशतगर्द एक नासूर, या दहशतगर्दी, इस बेसिकली यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, दहशतगर्दी एक नासूर है, उस पर भी आ सकता है। अच्छा दोस्त, ठीक है, अच्छा दोस्त आ सकता है, इसमें भी ऐसे आ सकता है। इंटरनेट के फायदे, ये भी आ सकते हैं। जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी, ये भी आ सकता है। जहेज मतलब डाउरी, ये भी आ सकता है, ठीक है।
अच्छा, तो ये था लिस्ट। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। औरतों के हुकूक, बच्चा मजदूरी, नशे की लत, तालीम की अहमियत, खेलकूद की अहमियत, माहौल की आलूदगी, सेहत नियामत है, गरीबी, जंगल के फ़ायदे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोविड-19, रिश्वतखोरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात, खुदकशी, औरतों का दिन, घरेलू तशद्दुद, हुब्बुल वतनी, दहशतगर्दी एक नासूर अच्छा दोस्त, इंटरनेट के फ़ायदे, जमहूरियत, जहेज़। ठीक है, तो ये था लिस्ट किसका, इंपॉर्टेंट एसेज का। अब हम कुछ एसेज और एसेज का कंटेंट देखेंगे। अच्छा, तो अब हम कंटेंट पढ़ेंगे जहेज। जहेज जहेज की लानत, इसको कभी भी आता है ऐसे का टॉपिक। हमारे समाज में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहेज जहां और बड़े से रस्म और रिवाज वक्त के साथ खत्म हो गए, मसलन सती की रस्म, बच्चों की शादी और किसी हद तक छूत छात वगैरह का खात्मा हो गया, मगर ये जहेज की रस्म वक्त के साथ कुछ और ही ज्यादा परवान चढ़ रही है। ठीक है, डाउरी जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद पहले जमाने में ये रस्म कुछ इस तरह से थी कि लोग अपनी हैसियत के लिहाज से अपनी बेटियों को जहेज देते थे। इनको इस किस्म का सामान देते थे कि जिससे कि वो अपना घर बना सके, मगर रफ्ता रफ्ता जहेज देना जरूरी हो गया। अब लड़का और उसके माँ बाप अपनी मर्जी से जहेज मांगते हैं और ये लोग जहेज देने के बाद शादी तय करते हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे कि मैंने लिखा है कि रस्म बहुत पुरानी है। रामायण में भी बताया गया है कि जब रामचंद्र जी और उनके भाइयों की शादियां हुई थीं तो इनकी बीवियों के वालिदैन इनको तोहफे देते थे। इनको तोहफों में जेवरात और जायदाद भी देते थे। जहेज का कारवान हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो रहा, इसकी बहुत सी वजूहात है। ठीक है, पहली वजह तो यह है कि यहाँ औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमतर समझा जाता है। लड़की का बाप लड़के के मुकाबले में अपने आप को कमतर समझता है और लड़के का बाप अगर किसी की लड़की को अपने लड़के के लिए पसंद करता है तो वो समझता है कि वो लड़की के बाप पर एहसान कर रहा है और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए जहेज दिया जाता है। इस बात का एहसास बहुत कम लोगों को है कि खुदा की नजर में मर्द और औरत की हैसियत एक ही है और औरत को मर्द के मुकाबले में कम समझना गुनाह है। औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमतर समझने की एक वजह यह भी है कि औरतों में तालीम बहुत कम है। वो अपने हुकूक को नहीं समझती हैं। उनके ससुराल के लोग जो बातें उन्हें बताते हैं वो उन्हीं पर चलती हैं और इनसे ही इसे ही अपना फर्ज समझती हैं। जहेज का रिवाज न खत्म होने की दूसरी वजह यह भी है कि माली एतबार से भी औरतें मर्दों की आमदनी पर गुजारा करती हैं। मर्द रुपया कमाकर रोटी का इंतजाम करता है, इसका ख्याल होता है कि वो किसी दूसरे की बेटी के लिए रोटी फराहम करता है और इसी वजह से वो जहेज मांगता है और इस बात को देखते हुए लड़की का बाप जहेज देने पर मजबूर हो जाता है। जो लोग जहेज की मुआफकत करते हैं उनका ख्याल है कि बाप की जायदाद का कुछ हिस्सा लड़की को जरूर मिलना चाहिए। वैसे इन लोगों के इस ख्याल में पुख्तगी नहीं है। शादी के बाद लड़की को एक नया घर मिलता है और लड़के को बीवी मिलती है जो कि इस घर की देखभाल करती है। दोनों की जरूरियात बराबर की हैं जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर जहेज ही की वजह से औरतों को समाज में वो इज्जत हासिल नहीं होती जो कि मर्दों को है और इसी वजह से अक्सर औरतें एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं। एहसास कमतरी मतलब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इनके घरों का सुकून दरहम बरहम हो जाता है। आजकल जब अखबार उठाए तो आपको कोई ना कोई खबर ऐसी जरूर नजर आएगी जिसमें लिखा होगा कि लड़की ने ससुराल वालों के बुरे सलूक से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये सब कुछ जहेज की वजह से होता है। जब लड़के वालों को तवक्को से कम जहेज मिलता है तो वो लड़की को हर तरह से परेशान करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आसान लैंग्वेज है। उनके बुरे सलूक से तंग आकर अक्सर लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। बाज लोग अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं।
और इनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो अपने साथ ज़्यादा जहेज क्यों नहीं लाई। कुछ वालिदैन अपनी बेटी का जहेज तैयार करने के लिए अपनी सारी जायदाद बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों को तालीम से महरूम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह बहुत से जहन खत्म हो जाते हैं। वो जहन आगे चलकर मुल्क की तरक्की में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि वो लोग जिनके सिर्फ लड़कियां होती हैं और लड़के नहीं होते वो बदकिस्मत समझे जाते हैं, और जिनके महज लड़के होते हैं और लड़कियां नहीं होती खुशकिस्मत समझे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस रस्म को खत्म कर दिया जाए तो हमारे मुल्क और समाज को कितना फायदा हो सकता है। वैसे अब वक्त आ गया है कि हम हालात से फायदा उठाकर ऐसे साबित कदम उठाएं जिससे कि इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका हो सकता है कि लड़कियों में तालीम फैलाई जाए, लड़के और लड़कियों को बराबर की तालीम दी जाए, औरतों को उनके हुकूक का एहसास दिलाया जाए और उनको इस बात का भी एहसास दिलाया जाए कि समाज को बनाने और संवारने में उनको भी अहमियत हासिल है। औरतों को नौकरियां दी जाए, औरतों के नौकरियां करने से भी जहेज की रस्म में कमी आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? शाबाश। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख लेना कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, और जो भी आप पूछना चाहते हैं आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और सेशंस आपके लिए बहुत सारे सेशंस लाऊंगी। इस हफ्ते आप जो है भरपूर मेहनत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह उतनी भी मुश्किल बात नहीं है। जिसने भी 10th तक उर्दू पढ़ा है, जिसने भी उर्दू सीखा है, वो आराम से कर सकता है। पैसेजेस में आपको जो क्वेश्चंस देके होते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही आसान होता है। ऑप्शन देके है, राइट आंसर आपको जब पता चलेगा उसको कॉपी करना है, वहां से सिर्फ लिखना है। वो हो गया राइटिंग वाला रीडिंग वाला सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देखो जो लेटर है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आधे मार्क्स तो उसी के हो गए, थोड़े से कंटेंट के भी मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने बहुत लंबा लाया है, बड़ा लाया है, ज्यादा कंटेंट लाया है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ला रही हूँ। अगर आप 3 पैराग्राफ्स याद करके जाओगे, एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो याद आ ही जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो। आपको वहां पे सिर्फ 10 मार्क्स हैं, ऐसे कि सिर्फ 100 वर्ड्स है। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने जितने भी आंसर पेपर्स चेक किए हैं, पहले 2 जब उनके पहले 2 टेस्ट लिखे उन्होंने, उसमें बहुत सारी गलतियां थी उनकी। जब मैंने उनको वो दुरुस्त की और तीसरे टेस्ट से दूसरे टेस्ट से ही बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट की, लेकिन तीसरे टेस्ट से ना परफेक्ट उनका पेपर हो गया है। और बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि एक सैंपल पेपर आप लाओ। मैंने इसलिए वो नहीं लाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अगर राइटिंग सही मतलब अच्छी नहीं है, खूबसूरत राइटिंग नहीं है, लेकिन पढ़ सकता है, उनको वो नर्वस हो जाएंगे कि इतना अच्छा लिखते हैं लोग, वैसा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बिलीव में जितने भी मैंने आंसर पेपर चेक किए हैं उसमें 70% जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं है, हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, कुछ की ऐसी भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है, लेकिन पढ़ा जा सकता है, वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब इतनी पढ़ाई, इतना प्रैक्टिस आपने किया, ये अगर किसी बच्चे ने उर्दू 10th तक पढ़ा है, अब इस हफ्ते प्रैक्टिस करना चाहता है, वो भी आराम से कर सकता है, मैं गारंटी देती हूँ। बस इस हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, लिखना है और इस पैटर्न को समझना है। दूसरी बात यह है कि अब आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, अब आप कितना पॉजिटिव मेंटल सेटअप रखोगे, वो मैटर करेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरीज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।